हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल अड्डा 24/7 पे। आज मैं आपको एसएपी अबैप का बेसिक बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एसएपी अबैप शुरू करने से पहले मैं आपको अबैप के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि अबैप होता क्या है। अबैप से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ईआरपी क्या होता है और ईआरपी के अंदर अबैप का क्या रोल है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने आपके साथ वर्ल्ड का टॉप 4 ईआरपी शेयर किया है। ईआरपी के रैंकिंग में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे एसएपी है, सेकंड पोजीशन पे ओरेकल है, थर्ड पे बान और फोर्थ पे आईबीएम है। जो भी ईआरपी पे काम करते हैं उनको ईआरपी के बारे में पता होगा, बट जो लोग ईआरपी पे फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं कि ईआरपी होता क्या है। ईआरपी को हम कॉम्बिनेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बोल सकते हैं। मैं आपको बिजनेस एक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सेकेंड है फाइनेंस का, थर्ड है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फोर्थ प्रोक्योरमेंट है, फिफ्थ एचआरएमएस है। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी है जिनका यूज एक ईआरपी के अंदर होता है, इसलिए हम ईआरपी को कॉम्बिनेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वर्ल्ड के सबसे टॉप ईआरपी एसएपी के बारे में। हर ईआरपी के अंदर मॉडिफिकेशन, एनहेंसमेंट या न्यू डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। एसएपी के अंदर जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं उसको हम एसएपी अबैप बोलते हैं। चलिए मैं आपको शॉर्टकट में सबसे पहले एसएपी अबैप के बारे में बता देता हूँ। अबैप का फुल फॉर्म एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है, जिसका यूज हम एसएपी के अंदर न्यू डेवलपमेंट या कोई भी एनहेंसमेंट के लिए करते हैं। ये 4th जनरेशन लैंग्वेज है और इसके अंदर 3 टायर आर्किटेक्चर का यूज होता है। 3 टायर आर्किटेक्चर में प्रेजेंटेशन लेयर होता है, बिजनेस लेयर होता है एंड डेटाबेस लेयर होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अबैप यूज क्यों करते हैं। फर्स्ट, अबैप दोनों प्रोग्रामिंग मॉडल को सपोर्ट करता है। प्रोसीजरल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। मैंने आपके साथ एक स्क्रीन शेयर किया, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने एक साइड आपको प्रोसीजरल और दूसरे साइड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्क्रीन शेयर किया है आपके साथ। सेकेंड पॉइंट है ईजी टू लर्न है। अगर आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आप अबैप अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कस्टमर एनहेंसमेंट। कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एनहेंस कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है न्यू डेवलपमेंट। कस्टमर्स अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके अंदर रिपोर्ट, प्रिंट्स या इंटरफेसेस न्यू डेवलप कर सकता है। फिफ्थ है पोर्टेबिलिटी। आप इसके अंदर के डेवलपमेंट को एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट, एक एसएपी सिस्टम से दूसरे एसएपी सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लॉजिकल डेटाबेस के बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। मैं लॉजिकल डेटाबेस के बारे में अभी बस इतना बता सकता हूं आपको। एसएपी के अंदर जितने भी मॉड्यूल हैं, हर मॉड्यूल के लिए एसएपी ने एक लॉजिकल डेटाबेस बना रखा है, जिसको एसएपी ने उस मॉड्यूल के आर्किटेक्चर के हिसाब से तैयार किया है। एसएपी के अंदर लॉजिकल डेटाबेस का सबसे ज़्यादा यूज एचआरएम मॉड्यूल के अंदर होता है। सेवेंथ एंड सबसे लास्ट पॉइंट है R3 आर्किटेक्चर का। R3 आर्किटेक्चर के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं अबैप का वर्जन हिस्ट्री शेयर कर रहा हूँ। अबैप फर्स्ट टाइम 1992 में रिलीज हुआ था। अभी 2019 में इसका करेंट वर्जन 7.54 है। आप मेरे प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं अबैप के वर्जन्स के साथ साथ अबैप में क्या क्या चेंजेज आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अबैप रन टाइम एनवायरनमेंट का। किसी भी सॉफ्टवेयर का एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जिसके हिसाब से एप्लीकेशन वर्क करता है। अबैप का सबसे पहला स्टेप होता है स्क्रीन फ्लो। स्क्रीन के बाद कमांड लॉजिक के पास जाता है, लॉजिक के हिसाब से इवेंट फायर्स होता है। फर्स्ट हमारा एक्टिविटी क्या होता है, रनिंग एप्लीकेशंस का। सेकेंड हमारा होता है प्रोसेस चेक करने का। थर्ड हमारा होता है डेटा एक्सेस का। फोर्थ हमारा होता है कम्युनिकेशंस एंड मॉनिटरिंग का। अगर आप जावा, C++ या HTML के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा जावा, HTML, C++ इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फाइल सोर्स कोड हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। जो सारे फाइल किसी न किसी एक्सटेंशन से सेव रहता है हमारे हार्ड डिस्क के अंदर। सपोज अगर आप HTML की बात करते हैं तो .htm या HTML के नाम से स्टोर होगा। अगर आप C की बात करते हैं तो .c के नाम से होगा। अगर आप C++ की बात करते हैं तो .cpp के नाम से होगा। अगर आप पाइथन की बात करते हैं
तो .py के एक्सटेंशन से होगा। बट अबैप के अंदर कोई भी फाइल स्टोर नहीं होता है। अबैप का जो भी सोर्स कोड होता है वो सारा का सारा सोर्स कोड अबैप के एक टेबल में स्टोर होता है। अबैप कोड के दो फॉर्म्स है, फर्स्ट है सोर्स कोड, सेकेंड है जनरेटेड कोड। सोर्स कोड के अंदर आपके सारे डेवलपमेंट आ जाता है। जनरेटेड कोड के अंदर स्मार्ट फॉर्म, एडोब फॉर्म्स या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट्स जो आप इसके अंदर डेवलप करते हैं वो सारे जनरेटेड कोड के अंदर आ जाता है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ SAP के R3 आर्किटेक्चर के बारे में। SAP अबैप का आर्किटेक्चर 3 लेयर्स में है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर है, सेकेंड एप्लीकेशन लेयर है एंड लास्ट डेटाबेस लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर जिसे हम SAP का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेयर भी बोलते हैं, जहां से हम कोई भी इवेंट्स फायर करते हैं। सेकेंड हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है जो उस इवेंट को समझता है। इस सेकेंड लेयर जिसे हम एप्लीकेशन लेयर भी बोलते हैं, इसी के अंदर हमारा SAP अबैप आता है। और सबसे लास्ट हमारा जो लेयर होता है डेटाबेस लेयर का होता है, जो डेटाबेस लेयर के साथ एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेट कर रहा होता है। ये मैंने आपके साथ अबैप का एक शॉर्ट ओवरव्यू शेयर किया था, जिससे आपको अबैप के बारे में कुछ नॉलेज आ जाए।